अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। NIA तरफ जम्मू कश्मीर मज कार्रवाई बदस्तूर जारी राजौरी पूंछ बंडपुर बडगोम श्रीनगर शुपियन तो पुलवामिस मज ताज़ कार्रवाई। हुर्रियत लीडर मोहम्मद अल्ताफ शाह सुन नई दिल्ली मज इंतकाल पतमो 5 वरियों पे मोहम्मद अल्ताफ दिल्ली हिंदिस तिहाड़ जेलस मज बंद। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम 3 मरहल जम्मू कश्मीर मज जारी जिले शुपियनस मज आज कल्याण अवामी वफदन हुंद मरकजी वजीरस सत मुलाकात। पिछले कई सालों से श्रीनगर के ब्योला दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही हैं आपके शहर श्रीनगर में। डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 14 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में बहुत से बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है, देरी न करें और आज ही 16 अक्टूबर के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। 6283932784। This is a preview. तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये NIA तरफ मुख्तलिफ मामलन हवाले पतमे कई अकाल पे कार्रवाई जारी तज आज NIA तरफ वादी सान राजौरी तो जिले पुंछस मज कईयान जायन पे कार्रवाई अमल मज अन्न आमद। यथ दौरान कईयान लूकन हिंद प्रेसगर करने अलावा कह अहम दस्तावेजात जब्त करने आमद। वन NIA तरफ आज सुबह राजौरी पूंछ पुलवोम शुपियां श्रीनगर बडगोम तो बंडपुरस मज कईयान जायन पर छाप त्रावन आमत। यथ दौरान कईयान लूकन हिंद प्रेसगर करने आये। बंडपुरस मज ये रहमतुल्लाह कासमी दारुल उलूम रहीमिया बंडपुर तो NIT श्रीनगर मज तैनात प्रोफेसर समाम अहमद लोन सिंदन गरन पर छाप त्रावन आई तज राजौरी मज अकिस दारुल उलूमस मज ते कार्रवाई अमन मज अन्न आमज। ये जन बावसूख जराये पे वन आव कार्रवाई टेरर फंडिंग मामलस तहत अमल मज अन्न आमज। अलहदी के पसंद रहनुमा मोहम्मद अल्ताफ ये पतमो 5 वरियों पे दिल्ली हिंदिस तिहाड़ जेलस मज बंद तो पतमे कई काल पे तम बेमार तत सपद तम रात शाम पद रहमत हक। खानदानी जराये पे वन आमुत यदवे मोहम्मद अल्ताफ पतमे कई काल पे बकवचन हिंज बेमार मज मुब्तला तो खानदान तरफ कई फिर तिमन समखनुक दरखास्त करनो आमुत ताहम सपद न आखिरी दमस ताम यह मुमकिन तो रात शाम पद सपद मोहम्मद अल्ताफ शाह ये दुनिया रखसत। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये सियासी कैदियन हिंस कत करान वोन यदवे मुख्तलिफ जेलन मज वादी हिंद कैद बेमार ताहम इंतजामिया तरफ तिहद इलाज मुआलज बापत कह संजीद कदम तुलने ये जन तमो जम्मू कश्मीर इंतजामी किस फैसलस हवाले कत करान वोन इंतजामिया जम्मू कश्मीर तो खासकर वादी मज शराब आम कर यचान ताहम सपदन यम कुश कामयाब। नहीं, क्या कहेंगे, ये तो एक अल्ताफ शाह की बात नहीं है जिसकी डेड बॉडी के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं उसके घर वाले सुबह से वहाँ एम्स में। आप याद कीजिए जो स्टैन स्वामी थे 80 साल के, जो जेल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वो मर गए, उनको जमानत नहीं मिली। तो ऐसे तो कई हैं, सिद्दीक कपन है, इतने एक्टिविस्ट हैं, इतने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त जो जेलों में बीमारी की हालत में। खासकर जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग जो हैं सेपरेटिस्ट हैं, इस वक्त बहुत बीमार हैं वो। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं इस वक्त इस सरकार के अंदर, जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बलात्कार किए हैं, रेप किए हैं, उनको न सिर्फ जेलों से छोड़ा जाता है, आज़ाद किया जाता है, बल्कि उनको उनका वेलकम किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है उनको। और जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या जिनके खिलाफ खामखा के इल्ज़ाम हो, उनको जेल में डाल के, इसी तरह जैसे अल्ताफ शाह को जो है जो काफ़ी बीमार थे, अलील थे, और उनको ज़मानत नहीं दी गई कि बाहर जाके वो अपने घर में अपने आखिरी वक्त गुजार सके। इस वक्त भी उनकी फैमिली वहाँ डेड बॉडी का इंतज़ार कर रही है। तो ये लगता है जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक हैं, हालात अगर ठीक होते
तो इस किस्म की इंसानी हुकूक की पामाली नहीं होती जिस तरह से हो रही है। हजारों हमारे नौजवान जो हैं जेलों में बंद हैं, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके यहाँ छापे डाले जाते हैं, उनको बंद किया जाता है। आज आपने सुना होगा रहमतुल्लाह साहब के यहाँ छापा डाला गया क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जो ये हमारे मजहब में मुदाखलत करते हैं उसके खिलाफ बयान दिया था। साथ ही कल इन्होंने ऑर्डर निकाला कि जो भी हमारे यहाँ स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ खुली तरीके से शराब बेची जाएगी, जबकि खुद जिसको ये मॉडल स्टेट कहते हैं, हालांकि वो मॉडल स्टेट नहीं है। गुजरात वहाँ शराब पे पाबंदी है, बिहार में शराब पे पाबंदी है, मगर यहाँ जो हमारे लोगों के जो मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ ये दूसरा एक कानून निकाला है कि अब हर दुकान पे शराब बेची जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से लोगों के मुखालिफ, खासकर यहाँ जो मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स को जेलों में डालना चाहते हैं, जो बाहर हैं उनको छापे डाल के बदनाम करना चाहते हैं। तो ये इनका सिलसिला चल रहा है और ये पॉलिसी इनकी फेल हो चुकी है। जितना भी ये दबाव करेंगे, जितना भी इस किस्म के जुल्म करेंगे, उसका नतीजा जो है वो सही नहीं बल्कि गलत निकले। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम किस त्रेमिस मरहलस तहत ये कया मरकजी वजीर जम्मू कशीर मज मौजूद तत आज मरकजी वजीर ममलिकत संजीव कुमार जनूबी कशीर हिंद शुपियान जिलुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो इंतजामी के कायम कारुक जायजे हो तत तिमो कयान अवामी वफदन सत मुलाकात कोर्मुत यथ दौरान वफदन मज शामिल लूको तो अवामी नुमाइंदों तरफ वजीर मौसूफस ब्रोह कन पन्न पन्न इलाकन मज लूकन दरपेश मुश्किल थावना आई। यलजन वजीर मौसूफन वफदन मज शामिल लूकन यकीन दुद तीन तरफ वतलावन आमित मसल यन मरकजी सरकार ब्रोह कन थावने युद्धन यह मसल अंजरावन हवाले संजीद कदम तुलने सब्सिडी को तो बड़ी स्कीमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट of various schemes and fisheries department और यहाँ पे है 500 वो वाला सर ये है जर्सी जर्सी का 5.8 माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी मंत्रियों को निर्देश है कि भारत सरकार के सभी मंत्री जम्मू कश्मीर में ज़मीन पर जाएं, लोगों से मिलें, वहाँ के विकास कार्यों की प्रगति देखें और जो फीडबैक है वो वहाँ तक जाए। तो अभी जिला प्रशासन के साथ बैठक थी, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक थी, फिर ये चूँकि सेब का इलाका है, सेब के किसान हैं और मैं भी किसान हूँ, तो मैंने सोचा कम से कम जो यहाँ का मूल वो है सेब और मंडी में उसके घूमने के लिए आया हूँ। क्या समस्याएं हैं, क्या मेरी तरफ से या भारत सरकार की तरफ से क्या हो सकता है, उस बारे में बातचीत करने से सबके साथ वो मिलूंगा, उनसे भी बात करूंगा और NH के अधिकारियों से बात करूंगा। अगर हमें थोड़े बहुत दिन कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ेगी तो वो भी बात में उनसे करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसान है, किसान का फल खराब ना हो, सेब जो है वो जल्दी पहुंचे, किसान का नुकसान ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता में। देश में 22 फसलों की MSP है और इस देश में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनकी कभी MSP नहीं रही, क्योंकि जो और सबसे बड़ी समस्या अगर हम मंडी दे रहे हैं और स्मूथ ट्रेवल दे रहे हैं तो फिर शायद इसकी आवश्यकता ना भी पड़े। और जब रेट अगर नीचे गिरते हैं तो पहले भी पिछले कुछ सालों में एक स्कीम है भारत सरकार की, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS, जिसके थ्रू पहले भी खरीद हुई थी और अगर रेट गिरेंगे तो उसके माध्यम से खरीद की जा सकती है। LSD लंपी स्किन डिजीज नाम की बीमारी है जो करीब 15-16 प्रदेश में इस समय पे है। तो मुझे बताया गया कि यहाँ भी वो है, तो वैक्सीन की बात यहाँ अधिकारियों के द्वारा की गई है, तो शायद कल या परसों तक 50,000 वैक्सीन की डोज की आवश्यकता, कुछ वैक्सीनेशन चल भी रही है, कुछ आवश्यकता अलग से है, तो 50,000 की और डिमांड इन्होंने की है। तो शायद ये है कि 2 दिन में मैं 50,000 वैक्सीन की डोज की व्यवस्था कराऊँ। DFO सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनागन बैट इंडस्ट्री हवाले कत करान वोनमुत इंतजामिया अत इंडस्ट्री पोछर दिनस हवाले संजीद तो यह वजह वादी मज दोबारा विरिकुल लागनस कुन जमींदारन हुंद जोन फिरनिश कोशिश करनी युद्ध जन बैट इंडस्ट्री सत वाबस्त लूकन आसानी सान लकड़ हासिल सपदे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी नर्सरी थी मोमन डांजी नर्सरी में, सोशल फॉरेस्ट्री उसको डील करता है, वो एटलीस्ट 100 हेक्टेयर्स पे बेस्ड थी, अभी भी है वो, बट सिंस लास्ट कुछ सालों से हमें विल्लो वहाँ ग्रो नहीं किया। बट पुराने ज़माने में कहते हैं कि बहुत से सालों में कि वहाँ
3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख पौधे भी विलो के निकलते थे इसी बैट इंडस्ट्री के लिए और डिफरेंट जो विलो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए। बट लास्ट कुछ सालों से हमें उसमें विलो प्रोडक्शन नहीं की है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर आ गए और नेचुरली पॉपुलर का ज़्यादा रेट है, ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं पॉपुलर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, तो उसकी वजह से हम वो कन्वर्ट हो गई है पॉपुलर। साइड ही में टेरिटोरियल फॉरेस्ट का भी वहाँ पे विलो प्लांटेशन है बहुत बड़ी, उसमें कम से कम 10,000 विलोज ग्रो कर रहे होंगे। बैट इंडस्ट्री की बात करें तो नेचुरली उस पर लचका आ गया होगा क्योंकि डिपार्टमेंट ने उतना ये इनिशिएटिव नहीं लिया इसके बारे में, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि विलो प्लांटेशन को रिवाइव किया जाए और दोबारा से उन नर्सरीज में जहां विलो ग्रो किया जाता था वहां फिर से मास प्रोडक्शन में विलो ग्रो किया जाए फिर से। तो कोई लैंड आइडेंटिफाई किया गया है हमारी ऑलरेडी, क्योंकि वो वहाँ मार्शी लैंड है तो विलो के लिए बहुत अच्छा रहता है और उसकी जो बैट्स बनते हैं वो हाई क्वालिटी के बैट्स होते हैं। तो ऑलरेडी हमारी 100 हेक्टेयर्स की जमीन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें बस फिलिंग करनी है, कुछ क्लियरिंग करनी है, बुश क्लियरिंग करनी है और ऑलरेडी हमारी लैंड अवेलेबल। नाजरीन को खबरनाम जारी है तजरती वक्त।